किसी को कुछ हो जाए, माँ मरने वाली हो जाए, बस अब तो मेरे प्राण निकलेंगे, मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं जी ना पाऊंगी, ये याद। क्या समझ आया? ये तो सबने महसूस की है ना, ये वाली याद तो सबने महसूस की है ना, कि मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो बस मैं जी ना पाऊंगी। इस याद से तो सब निकले हो ना, गुजरे हो। बच्चे के दूर भेजने के नाम से जान निकल जाए, बच्चा दूर भेजना पड़ा तो। ऐसी याद तो अनुभव की है ना। ऐसी प्रभु के साथ याद, ऐसी प्रियतम के साथ याद, थोड़ा सा भी तुम इधर उधर हुए ना तो मेरी जान निकल जाएगी। एक पल भी तुम मेरी नैनों से ओझल हुए तो, नैनों को प्रभु का दीदार करने की ऐसी आदत पड़ जाए, तेरे बिन कटे न रहना, तेरे बिन मिले न चैना। जब ऐसा हो जाएगा तो समझ लेना बुद्धि सतो प्रधान हो गई है। याद करनी पड़ती है, बार 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 मुझे अपने आप को लाना पड़ता है, याद करनी पड़ती है, तो अभी विकार की मात्रा ज्यादा है। याद आती है तो अब मैं मध्य में आ गया हूं, याद आने लगी है तो। थोड़ा विकार है और थोड़ा सफाई की जरूरत है। जब याद आने लगे और जब याद सताने लगे तो समझ लेना समर्पित हो गए, तो समझ लेना मन बुद्धि साफ हो गई है, क्लियर हो गई है। तब समझ लेना कि कलयुग से लंगर उठ गया है। जब याद सताने लगे तब समझ लेना कि अब मेरा यहां से तबादला हो गया है। अब यहाँ वहां की बातों में भी मजा आता है, इंटरेस्ट आता है। अभी बुद्धि में बहुत कचड़ा बाकी है, बुद्धि को साफ करना बहुत अभी जरूरी है। और जब लगे कि यहाँ वहां की बातों से अब तो मन भर गया है, अब तो जो बंदा यहाँ वहां की बातें करता है उसके साथ बैठना सुहाता ही नहीं है, तो समझ लेना मन बुद्धि के एरोप्लेन ने उड़ान भर ली है। कहा कि माशूक तक जाने की उड़ान, परम पवित्र तक जाने की उड़ान, महाचेतना तक की उड़ान, प्रियतम के घर की उड़ान, प्रियतम के मिलन की उड़ान। जल्दी से जल्दी हवाई जहाज ले जाए मुझे उड़ा के
और प्रीतम के पास पहुंचा दे। कोई मैचिंग वैचिंग चप्पलों की, जूतों की जरूरत ना पड़े। कैसे आवरी बावरी प्रियतम के मिलन की चाहत में, जो कपड़ा सामने मिल गया, जो जूता चप्पल मिल गया, पहनो और चलो। देखो मन की स्थिति ऐसी हो गई है क्या। तुम ही तुम भाते हो, यह संसार भाता है। ये हिसाब तो निकाल ही सकते हो ना। दूसरा कोई निकाल के देगा तो अजीब लगेगा कि टोकते हैं सारा दिन, मन तो संसार में, और कहते हैं हटो यहां से। और जब आप अपने आप से हिसाब निकाल लोगे, यहाँ रहने का फायदा है या प्रियतम के पास लौट जाने में फायदा। अपना फायदा पता तो चल ही गया ना। अब ये तो है नहीं कि कोई मार्ग बता दे तो चला जाऊं। अब ये तो कोई बात बची नहीं है ना आपके लिए। सोनिया, एकदम ध्यान वहीं। और टाइम पे तो इतना पक्का ध्यान लगा ही नहीं पाओगे अगर इस 1 घंटे में नहीं लगाया तो। इस 1 घंटा में भी कितना देर टिक पाते हो। अपनी मन बुद्धि की चेकिंग तो स्वयं करेंगे ना, कोई दूसरा थोड़ी करेगा। ये समय मेरा प्राप्तियों से संपन्न होने का समय है। मेरी लॉटरी लगी है ये समय। परमात्मा ने दिव्य खजानों की सेल लगाई हुई है। सेल में कैसे भागते हैं, फटाफट बढ़िया से बढ़िया सामान मैं चुन लूं, कहीं बट ना जाए। यहाँ अभी तक सामान की वैल्यू नहीं मालूम कि प्रभु ने क्या क्या सामान लुटा रखा है। अगर प्रभु के सामान की आपको वैल्यू हो जाए तो आपका ध्यान कहीं और जाएगा ही नहीं। आप बताओ, सेल में नींद आती है क्या? सेल में ध्यान कहीं और जाता है क्या? जो नींद का टाइम होता है ना दिन में सोने का, वो टाइम भी खत्म कर देते हैं जब सेल लगी होती है। तो अभी परमात्मा ने क्या क्या सेल लगा रखी है, अभी इस चीज को मैंने अच्छे से अनुभव नहीं किया है। अगर मैंने अनुभव कर लिया हो हो तो फिर मैं रह ही ना सकूं। लूटो लूटो लूटो, खजाने लुट रहे हैं। 2 4 5 चीज भी आपके हाथ लग गई ना लूट की, बहुत ज्यादा नहीं, 5 7 चीजें भी लूट की आपके हाथ लग गई ना,
तो बस वही लूट आपको जीवन भर याद रहेगी। ऐसा खजाना है। और वो खजाना कब प्राप्त कर सकते हो? वो खजाना प्राप्त ही तब कर सकते हो जब मन बुद्धि एकाग्र हो जाए प्रियतम के प्रेम में। जबरदस्ती वाला काम नहीं कि धक्के मार के भेजा जाए, जाओ जी जाओ, सेल लग रही है ले आओ। उसमें तो कुछ प्राप्ति होगी नहीं जब तक आपका मन नहीं होगा। आपका मन चाहे। सर्वज्ञ को जानने के लिए कि सर्वज्ञ के पास है क्या क्या, आपका मन चातक हो इस बात को जानने के लिए। आपका मन इस बात के लिए ललायित हो, ये कौन से सेल की बात कर रहे हैं, कान खड़े हो जाएं। भरपूरता की सेल लगी हुई। बिगड़ी को बनाने की। जो भाग्य बिगड़ा हुआ है, भाग्य बनाने की सेल लगी हुई है। खुशियों की। परमानेंट सुख की। अब तक इतनी बात तो आपने जान ही ली होगी ना, सुख कोई बाजार में तो बिकेगा नहीं। बड़े मकान में सुख होता तो सारे बड़े मकान वाले सुखी होते। धन में सुख होता तो जितने भी धनी लोग हैं वो सुखी होते। पदार्थों में, चीजों में सुख नहीं है, सुख तो प्रियतम के पास है। बंधन को काटने वाली आरी औजार की सेल लगी हुई है। जो मेरे जन्म जन्म के बंधन काटते हैं, परमात्म मेले में वो आरी वो औजार हैं। मेरे पैर फिसले ना संसार में, मेरे पैर फिसले ना, वो चप्पल की सेल लगी हुई है। वरना पल पल संसार में कब पैर फिसल जाए, कब धोखा दे दे कोई, पता ही ना चले। चश्मे की सेल लगी हुई है। जो मुझे सही का सही, गलत का गलत दिखा सके। ये परमात्मा के पास ही ऐसा चश्मा है कि सही क्या है और गलत क्या है। यहाँ तो सारे चश्मे धुंधले हैं। कई बार तो सही को गलत और गलत को सही दिखा देते हैं यहाँ के चश्मे।
और जब सही को गलत, गलत को सही दिखा दिया जिस चश्मे ने, और मैंने देख लिया, तो वो विकर्म बन गया। वो राह गलत पकड़ ली मैंने। परमात्मा के पास ही ऐसा चश्मा है जो सही को सही और गलत को गलत दिखा सकता है। तो ले ना, बताओ दुनिया में है क्या ऐसा चश्मा? ध्यान के द्वारा ऐसा चश्मा मिलता है। बीपी कंट्रोल करने की दवाई मिलती है उस स्टोर पर। बीपी क्यों ऊपर नीचे होता है? जब विचार जरूरत से ज्यादा मेरे मन पर हावी हो जाते हैं, विचार जरूरत से ज्यादा मेरे मन पर हावी हो जाते हैं, तब बीपी ऊपर नीचे होता है। और जब मेरे विचार ही शून्य हो जाएंगे, विचार बैलेंस में आ जाएंगे, विचार एक स्थान पर आ जाएंगे, तो बीपी भी बैलेंस में आ जाएगा। दूरबीन मिलती है, दूरबीन, ध्यान से समझना। हम आज ही आज का फैसला कर लेते हैं, ये चीज मैं ले लूं तो मुझे फायदा करेगी। दूर तक का नहीं देख पाते हैं, इस काम के करने के पीछे मेरा भविष्य सुंदर बनता है या भविष्य खराब होता है। आज जो मैंने काम किया, आज जो क्रिया की, उसमें मैं अपना भविष्य नहीं देख पाता हूँ, भविष्य सुखमय है कि नहीं। आज जो भी कुछ मैंने किया, परमात्म दृष्टि से अगर मैं देखता हूं, तो उसमें मैं अपना भविष्य सुखमय देखता हूं। दूरबीन, दूरबीन दूर का पास दिखाती है ना, संतोषी का। दूरबीन दूर का पास दिखाती है, इसी काम के आती है। तो परमात्मा की दूरबीन से मैं ये देख सकता हूं कि दूर कोई घटना तो नहीं घट रही, दूर का सब सही है, सब साफ है। ये तब के द्वारा आएगा। सोच भी नहीं सकते हो कितनी गुत्थियां खुल जाएंगी। कानों के कुंडल की सेल लगा रखी है। जो मुझे प्रभु वाणी सुनाए, जो कान कुंडल पहन लूं तो मुझे प्रभु की वाणी सुहाने लगने लगे, ऐसे कुंडल की सेल लगी हुई है।
अभी तलक तो संसार सुहाना लगता है, अभी संसार से मुंह नहीं मोड़ा है। प्रभु से मुख जोड़ लेंगे तो संसार से ऑटोमेटिक मुख मुड़ जाएगा। जो कल बताया ना, फंसे पड़ा है वो तोता अपनी बनाई हुई झाड़ी में। उस तोते का मुंह किधर है? अपनी बनाई हुई झाड़ी की तरफ। उस तोते ने उस झाड़ी से मुंह निकालना है और परमात्मा की ओर करना है, तब तोता उड़ेगा। तब आत्म पंछी को आकाश की ऊंचाइयां मिलेंगी। अभी आत्म पंछी अपने बनाए हुए जाल में फंसा पड़ा है, खुद का बुना हुआ जाल है। और परमात्मा बाप ही आते हैं मुझे मेरे जाल से अवगत कराने और जाल से छुड़ाने, कि कैसे उड़ सकता है तू। मैं तुझे मार्ग बताता हूं उड़ने का, वरना मैं अपने ही संसार में, अपने ही मन की स्थिति में कैद हो गया। भावनाओं के चक्र में। कितनी साठ गांठ कर ली थी, बेटे के साथ ऐसा कर ले, बेटी के साथ ऐसा कर ले, ये घर बना ले, ये जमीन ले ले, ये जायदाद बना ले, ये कर ले, ये कर ले। सारा प्लान धरा का धरा रह गया। मैं तोते ने अपनी भावनाओं का शिकंजा इस कदर कस लिया था। अब मुझे ये सब छोड़ना है, जिसका जो होना है वो होकर रहेगा। मेरे चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होना। हार्ट चक्र पे बहुत प्रेशर हो रहा था, तो इतनी जोर से वाइब्रेशंस आ रही थी, जैसे बाबा ने ना अपना पैर मेरे हार्ट पे डाला। जैसे ही टच करने लगे, मैंने बाबा को कहा कि नहीं बाबा, मुझसे नहीं सहन हो रहा। टच ही किया था बाबा ने, तो मैंने कहा बाबा सहन नहीं हो रहा मुझसे, बस करो। आई डोंट नो, मैंने रोक दिया।
बाबा को